मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है और लगातार आप आगामी पेपर के लिए मेहनत आप बराबर कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपको ऐसे आपको टॉपिक दे रहा हूं जहां से आपको आगामी पेपर के लिए आपका जो भी प्रश्न होंगे वो एक महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, उसी क्रम को उसी सिलसिला को जारी करते हुए आज एक बेहतरीन टॉपिक पे मुझे चर्चा करना है, दर्रा। ठीक है, दर्रा कठिन क्यों होता है वनडे एग्जाम के लिए, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम दर्रा की बात करते हैं तो दर्रा कहते किसे हैं? दर्रा पर्वतों के आसपास जो विस्तृत सकरे प्राकृतिक मार्ग होते हैं उसी को क्या कहते हैं? आपका दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर का दर्रा होगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का दर्रा होगा, चाहे उत्तराखंड का दर्रा होगा, या आपका सिक्किम का दर्रा होगा, मणिपुर का दर्रा होगा, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आज आपको मुझे याद कराना है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कौन सा दर्रा कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, दर्रा की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। किसकी भैया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपके कौन से दर्रे कितने दर्रे पाए जाते हैं? 5 दर्रा पाया जाता है। ठीक है, याद कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, इसको याद करेंगे काजू, है ना, काजू पीबू बाबू। ठीक है, ये देखिएगा याद हो गया, काजू पीबू बाबू याद करेंगे, ये जम्मू कश्मीर में दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, याद कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा, का से आपका क्या हो जाएगा? कराकोरम। ठीक है, कराकोरम दर्रा। ठीक है, जो से हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा, क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। पी से आपका हो जाएगा पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक, बू से आपका हो जाएगा बुर्जिल दर्रा और बा से आपका हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये 5 दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? आपका जम्मू कश्मीर में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है, काजू पीबू बाबू। ठीक है, याद करेंगे काजू पीबू बाबू। तो का से कराकोरम हो गया, जो से जोजिला हो गया, पी से पीर पंजाल हो गया और बू से आपका बुर्जिल हो गया, बा से आपका बनिहाल हो गया। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो बू है आपका साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको याद हो गया कि कराकोरम आपका जो जम्मू कश्मीर में आपके 5 दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि भैया हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, ठीक है, ये कैसे याद होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आपके कितने दर्रे हैं भैया? 3 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या दर्रा? 3 दर्रा। याद कैसे होगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है जीवन में कोई चीज़ हमको याद कैसे, जीवन भर याद कैसे रहेगा। ठीक है, देखिएगा हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे? 3 दर्रे। याद कैसे होगा? शराब। शराब को हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग पीते हैं, यानी हम लोग नहीं, जो भी पीता होगा तो क्या करते हैं? चेस लगाते हैं ना, चेस को क्या करते हैं? हिला के पीते हैं भैया, चेस, है ना। तो हिला से आपका हिमाचल प्रदेश और शराब को। ठीक है, तो यहीं से 3 दर्रा निकल के आएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा? सिपकिला। क्या हो जाएगा भैया? सिपकिला दर्रा। ठीक है, रा से आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा। क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। और बा से आपका हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, बस मारिए, देखिएगा हमको 3 दर्रा यहाँ से तैयार हो गया। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे? 3 दर्रे। याद कैसे करेंगे? शराब से, सा से सिपकिला, रा से रोहतांग और बा से आपका बड़ा लाचा। बात समझ आ रही है? देखिएगा कितना आसान है। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? अरुण नाम का एक लड़का है, वो क्या कहा कि भैया गेहुआ बोई दी, अपने पिताजी से कहता है कि गेहुआ बोई दी, है ना। देखिएगा अरुण नाम का एक लड़का है, अपने पापा से कहता है गेहुआ बोई दी। ठीक है, तो बोई दी से क्या याद करेंगे? यहाँ पे ट्रिक बन जाता है भैया कि बोई दी। क्या बन गया? बोई दी। ठीक है, अरुण नाम का एक लड़का है, अपने पिताजी से भैया कहत बा कि भैया गेहुआ बोई दी। ठीक है, तो बोई दी से 3 दर्रा निकल के आएगा। बा से आपका आ जाएगा बोमडिला। ठीक है, बोमडिला। या से आपका याद हो जाएगा यांग्यापा और दी से क्या याद हो जाएगा आपका? दिफू दर्रा। क्या हो जाएगा? दिफू दर्रा। देखिएगा बो से आपका बोमडिला, या से आपका यांगापा और दा से आपका
डिफू दर्रा। ठीक है, देखिएगा कितना आसान है चीज़ें, आसानी से हमको ये चीज़ें याद हो जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका जो पूछा जाता है दर्रा आपका, वो पूछा जाता है आपका भैया उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं। उत्तराखंड, आइए उत्तराखंड वाला याद कर लेते हैं। उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं, चलिएगा। उत्तराखंड में आपके कितने दर्रे भैया, उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे पाए जाते हैं। कितने, 3 दर्रे। तो उत्तराखंड से याद करेंगे हेमा मालिनी, क्या याद करेंगे भैया, हेमा मालिनी याद करेंगे। ठीक है, हेमा मालिनी। तो उत्तराखंड में कौन रहता है, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी हीरोइन का नाम आपने सबने जानता होगा भैया, सब जाना तो। ठीक है, चलिए हेमा मालिनी, तो उत्तराखंड में कौन रहता है, हेमा मालिनी रहती है। तो यहाँ पे आपका हे साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हे साइलेंट होगा। लेकिन हम उत्तराखंड में कौन रहता है, हेमा मालिनी रहती है। ठीक है, तो हेमा से हे आपका क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। तो यहीं से आपका 3 दर्रा निकल के आएगा। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा माना, ला से आपका हो जाएगा लिपुलेख, और नी से क्या हो जाएगा आपका नीति दर्रा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से आपके 3 दर्रे निकल के आ गए उत्तराखंड में, 3 दर्रा। तो उत्तराखंड में क्या याद करेंगे भैया, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जो आपका हीरोइन है वो आपकी कहाँ रहती है, उत्तराखंड में। तो हे यहाँ पे साइलेंट हो गया, माँ से माना, ली से लिपुलेख, और ना से आपका क्या हो जाएगा, नीति दर्रा। ठीक है, देखिएगा कितना आसान है, चीज़ें याद हो जा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका सिक्किम की, क्या बात करें भैया, सिक्किम। सिक्किम में आप कितने दर्रे हैं, सिक्किम में आपके 2 दर्रे पाए जाते हैं। कितने दर्रे भैया, 2 दर्रे। एक आपका है जेलेपिला दर्रा, और एक आपका क्या है, नाथुला दर्रा। ठीक है, तो एक आपका जेलेपिला दर्रा है, एक आपका नाथुला दर्रा है। कहाँ पर, आपका सिक्किम में, जेलेपिला दर्रा और आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, एक दर्रा और पूछा जाता है, जो एक ही दर्रा है, वो आपका मणिपुर राज्य है। ठीक है, मणिपुर एक राज्य है, वहाँ पर आपका एक ही दर्रा पाया जाता है। उस दर्रे का क्या नाम है, उस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा भैया, तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ पाया जाता है, आपका मणिपुर में। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं जहाँ पे मैंने 12-13 दर्रा लिखा है, तो 12-13 दर्रा आपको कितना आसानी से याद हो गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में आपके काजू पीबू बाबू, काराकोरम जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा हो गया। फिर मैंने आपको याद कराया हिमाचल प्रदेश सराब हो गया। हिमाचल प्रदेश में सराब, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा, इसको नोट करिएगा। अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम का एक लड़का है, पिताजी से कहा था गेहुआ बोई दी, तो बो से बोंडेला, या से यांगापा, और दा से आपका दिफू दर्रा हो जाएगा। सिक्किम 2 दर्रा, जेलेपिला हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में हेमा मालिनी रहती हैं, हे यहाँ पे साइलेंट मैंने कर दिया, माना, लिपुलेख और नीति दर्रा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या हो गया, दर्रा याद हो गया। ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए भैया, थोड़ा सा आज ट्रिकी मॉडल से थोड़ा चीज़ें आपको बताना है कि आपको कभी कभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं। अब आगे आपको हमको बताना है भैया कि पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे कौन से 4 नदियां हैं, 4 नदियां की बात नहीं करेंगे, यानी कि ऐसे कौन से आपके नदी हैं जो अरब सागर में गिरते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक यहाँ से ले लेते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, यहाँ देखेंगे याद कैसे करेंगे, समानता, एक ट्रिक है आपका, क्या बैठेगा, समानता। ठीक है, ये समानता जो मैंने लिखा है, ये नदी है, 4 नदी ऐसी है जो आपके अरब सागर में गिरती है। याद कैसे होगा, देखिएगा, ये सा से क्या हो जाएगा, साबरमती, साबरमती, माँ से आपका हो जाएगा माही, ना से आपका हो जाएगा नर्मदा, और ता से आपका क्या हो जाएगा, ताप्ती। ठीक है, ये 4 ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी जितनी भी नदियां आप देखेंगे सारी आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चाहे वो आपका गंगा नदी हो, चाहे आपका गोदावरी नदी हो, चाहे वो महानदी हो, चाहे आपका वो कावेरी हो, यानी तमाम प्रकार की आपको ऐसी नदियां मिलेंगी कि जहां पे आपके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। लेकिन ये 4 नदियां जो मैंने ट्रिक बताया है, पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। बात समझ आ रही है। ठीक है, साबरमती आपका राजस्थान से, ठीक है, बाकी माही, नर्मदा, ताप्ती आपके मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे चलते हैं, निकलती है। चलिए ये आपका हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा और भी मॉडल पे ट्रिक पे भैया पढ़ लो, है ना। चीज़ें देखिएगा, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा मौलिक चीज़ें बना के हम कोई चीज़ याद करेंगे तो हमेशा वो जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा जाता है भैया कवक से होने वाले रोग, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंगस। तो आपसे पूछा जाएगा कवक
कवक से होने वाले रोग। चलिए कवक से होने वाले रोग कैसे याद करेंगे, चलिए इसके लिए क्या है, कैसे याद करेंगे। ये खाद गंदा है, क्या करेंगे, ये खाद गंदा है, ठीक है। अब आप बताइए, जो खाद वगैरह होता है वो गंदा होता है, नहीं, हमारे लिए गंदा होता है, लेकिन जो खेत वगैरह होता है उसके लिए तो अच्छा होता है, खाद पानी वैसे अच्छा होता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, खाद गंदा है, ठीक है। तो ये खाद गंदा है, ये जो मैंने लिखा है ये कवक से होने वाले रोग हैं। कैसे पता चलेगा, ए से आपका क्या हो जाएगा, एक्जिमा, ए से आपका एक्जिमा हो जाएगा, खा से आपका खाज खुजली हो जाएगा, खाज खुजली आपका इसी से होता है, फंगस से ही। दा से आपका हो जाएगा दमा, गा से आपका हो जाएगा गंजापन, और दा से आपका हो जाएगा दाद, ठीक है। ये देखिएगा हमारा निकल के आ गया कवक से होने वाले रोग। ट्रिक क्या है, जुगाड़ कैसे याद करेंगे, ये खाद गंदा है तो ए से एक्जिमा हो गया, खा से खाज खुजली हो गया, दा से आपका दमा हो गया, गा से आपका गंजापन, जो गंजापन होता है इसी से होता है, और दा से आपका दाद हो गया, ठीक है। तो देखिएगा कितना आसानी से चीज़ें हमारी तैयार हो जा रही हैं, बड़ी आसानी से चीज़ें आपकी तैयार हो जा रही है। नहीं तो हम लोग रटते रहते हैं वो कभी भैया तैयार ना होत, है ना, समझते हैं ना। ठीक बा, ये देखा ये होयल, आगे चला, देखा एक मिटा दी, इसके साथ ले ले जा, आगे चलते हैं। अब आगे आपसे पूछा जाएगा भैया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। देखिएगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, चलिए इसको भी तैयार कर लेते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये देखिएगा होने वाले रोग, इसको कैसे याद करेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसको कैसे याद करेंगे, एग्जाम में आपसे कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, इसका जो ट्रिक बनेगा आपका, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। देखिएगा ये जो मैंने लिखा है यही बीमारी है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो वैसे भी पापा काम पे सोते हैं एक रोग ही है, पापा काम पे जाके सो जाते हैं, काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, हम लोग घूमने कहाँ जाएंगे, ठीक है भैया, मेला वाला कैसे घूमेंगे, तो पापा काम पे सो जाते हैं, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ आपके रोग कौन कौन से निकल के आएंगे, तो पास से आपका निकल के आएगा क्या, पायरिया, क्या निकल के आएगा, पायरिया जो रोग होता है वो आपका दांतों में होता है, ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। का से आपका हो जाएगा काला ज्वार, मां से आपका हो जाएगा मलेरिया, पे से आपका हो जाएगा पेचिस, और सो से हो जाएगा, सोते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सोने की बीमारी, ठीक है। देखिएगा ये भी आपका सही हो गया, ठीक है। तो देखिएगा कितना आसान हो गया, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, तो पा से पैरिया, का से काला जार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, और सो से आपका सोने की बीमारी, ठीक है। देखिएगा चीज़ें कितनी आसान है, आसानी से हम लोगों को तैयार हो जा रहा है, चाहे वो रोग हो, चाहे वो नदी हो, तमाम प्रकार की चीज़ें ये ऐसे आपका तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी इस चीज़ को नोट करिएगा, ठीक है, ये जल्दी से नोट करिएगा, हो गया आपका। चलिए देखिएगा, तो ये चीज़ें हैं, इसी तरीके से छोटा छोटा वीडियो आपको आप तक पहुंचता रहेगा। ये ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पूरा ब्रह्मास्त्र ही रखा गया है आपका ट्रिक का, जुगाड़ का, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे और चीज़ों को याद भी करते चलेंगे, चीज़ें कैसे याद होंगी और कैसे हमारी चीज़ें हमारे पास दिमाग में कैसे बनी रहेंगी, समझा रहा है ना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये चीज़ें हो गई। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही, बाकी आज एक अलग टॉपिक्स और भी अभी बताना है हमको, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करना है। तो ये आप नोट करिएगा, इसको आप याद करिएगा, जो कि आपकी आगामी पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए साबित होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।